बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 21 आज हम शुरू कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 21 जो सा बहुत छोटा सा लेक्चर है, मेरे ख्याल में 6 या 7 सफ़ों का है। और इसके अंदर हमने जो सा साइबर एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बारे में देखना है। ठीक है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या है, जिस तरह हमें पता है एंड पॉइंट क्या चीज़ होती है, हमारा पीसी। मगर उसमें शुरू करने से पहले या इस बात में जाने से पहले हम देख लें कि हमने पढ़ा क्या है। अभी पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने विंडोज़ के बारे में पढ़ लिया, विंडोज़ की प्रोसेसेस रजिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, लिनक्स का फेयरली बेसिक आइडिया हो गया, हमें परमिशंस का पता चल गया, हमें जी परमिशन चेंज करने का पता चल गया, हमें पता चल गया प्रोसेसेस क्या होते हैं, PID 1 क्या होगी, प्रोसेस आईडी कैसे निकालनी, इस तरह की बेसिक चीज़ों का पता चल गया। अच्छा, अब आज जो से हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना है जिसे हम कहते मैं समझता हूँ रिपीट है। उसमें सिर्फ एक एक लाइन की डेफिनेशन दी हुई है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होता है, मेलर वॉर्म्स क्या होते हैं, जो बहुत सारी मेल्स भेजते हैं, लॉजिक बॉम्ब की अगर आज ये तारीख हो तो इस टाइम ये फंक्शन कर दे। ट्रोजन हॉर्स, आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपको लग रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर है मगर अंदर खाते वो जो है को 2 नंबरी करे। बैकडोर, आपके सिस्टम में घुसने का कोई तरीकेकार। एक्सप्लॉइट, जिससे आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जाए। डाउनलोडर, आपके सिस्टम पे कोई मेलवेयर डाउनलोड कर दे। की लॉगर, आपकी की को लॉक करे। रूट किट, रूट किट के जरिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं रूट किट और बैकडोर में क्या फर्क है। रूट किट के जरिए आपके सिस्टम में बैकडोर इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, रैंसमवेयर, आपको मुझे सबको पता है क्या है रैंसमवेयर। जब आपकी पीसी को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और आपसे पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है रिपीट फंक्शन हो गया आपकी पूरी की पूरी बुक का। उससे आगे हम चलते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हर बंदे से पूछता है, विच एंटीवायरस डू यू यूज। ठीक है, और बहुत लोग इरिटेट होते हैं, कुछ लोग जवाब दे देते हैं, कुछ लोगों के बड़े हार्ड कोर किस्म के आंसर होते हैं। तो जनाबे वाला बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और नॉट अगेन, तो मेरी ये सूरत हाल होती है। तो मैं सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ये जो 2 वेबसाइट्स है ना, इन लोगों को चेक करें। मगर एवी टेस्ट जो से है और एवी कंपेरेटिव्स, इन दोनों को टेस्ट करें। और इनके ये लोग मंथली बेसिस के ऊपर ना रिजल्ट्स भेजते रहते हैं। दो मैं कहता हूँ इनके रिजल्ट्स को 100% ट्रस्ट ना करें। ठीक है, मगर इसमें ये जो एवी कंपेरेटिव्स है ना, इनको मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट जो सी है डिफरेंट डोमेन्स में पब्लिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल, ये जो सी है मार्च 2018 की डोमेन है, रिपोर्ट है ऊपर वाली। और ये नीचे वाली जो रिपोर्ट है ये जुलाई 2018 की। मगर ये दोनों रिपोर्ट्स दो डिफरेंट चीजें डिफाइन कर रही है। ठीक है, ये रिपोर्ट मेलवेयर प्रोटेक्शन की है, कि हमने इतने सारे एंटीवायरसेस को, ये दुनिया के तमाम एंटीवायरसेस को नहीं यूज करते, कुछ एंटीवायरसेस होते हैं, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें से इतने एंटीवायरसेस ने वॉलंटियर किया और हमने इन एंटीवायरसेस को चेक किया। ठीक है, सो मेलवेयर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट द टॉप पे जो एंटीवायरसेस है वो अवैस था, एवीजी था, अवीरा, बिट डिफेंडर, ये इस मुझे का पता ही नहीं है, ये कैस्पर्सकी। ठीक है, और एडवांस के अंदर एफ सिक्योर, मैकेफी, वाइपर, और फिर स्टैंडर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। ये माइक्रोसॉफ्ट को स्टार दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लेस फॉल्स पॉजिटिव्स। ठीक है, उसके बाद जुलाई में उन्होंने रियल वर्ल्ड प्रोटेक्शन की टेस्ट की, और उसके अंदर फिर मल्टीपल एंटीवायरसेस को ऐड किया। और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो सा है वो देख रहे हैं आप एडवांस में आ गया। ठीक है, और बाकी एंटीवायरसेस जो एवास्ट, एवीजी, अवीरा, बिट डिफेंडर भी इसके अंदर था, कैस्पस की, मैकेफी भी, मैकेफी और वाइपर, टेंसेंट का भी एंटीवायरस है, चाइनीज बेस्ड एंटीवायरस है मेरे ख्याल में। तो ये एंटीवायरसेस ऐड अप हो गए। तो एवी कंपैरेटिव की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोग उस पे जाके देखें। बहुत अच्छा रिसोर्स है, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। और मैं ये नहीं कहता सिर्फ ग्राफ देखें, आप ये देखें कि उनकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी या टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या था। ठीक है, उसके बाद जौन सा है ये जो एवी टेस्ट है, ये सॉर्ट ऑफ मेरी सेकंड प्रायोरिटी पे है। ठीक है, एवी कंपैरेटिव्स पे मैं मोस्ट ट्रस्ट करता हूँ। इन्होंने जो है विंडोज 10 की अप्रैल 2008 के अंदर टॉप एंटीवायरसेस की लिस्ट निकाली, एवेस्ट, एवीजी। अगर आप इन दोनों के टेस्ट एवी कंपेयर और एवी टेस्ट दोनों के कंपेयर देखें तो एवेस्ट और एवीजी टॉप पे आ रहे हैं। इससे अंदाजा हो रहा है मे बी ये ओपन सोर्स एंटीवायरसेस को कंपेयर कर रहे हैं। मगर एफ सिक्योर भी उसके अंदर आ रहा है, कैस्पर्सकी भी उसके अंदर आ रहा है। और लाजिम नहीं है आपने हर एंटीवायरस टॉप वाला ही उठाना है, क्योंकि अभी मैंने वो रिपोर्ट आपको नहीं दिखाई कि कौन से एंटीवायरस का सबसे नेगेटिव इंपैक्ट होता है पीसी के ऊपर। ठीक है, उसकी बहस में अभी हम नहीं जा रहे। ठीक हो गया। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। यानी यहाँ पर हो गया अंदाजा कि आपने एंटीवायरस कौन सा लेना है। अगर आप वेस्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, एवीजी इंस्टॉल कर रहे, दे आर प्रीटी गुड। बिट डिफेंडर इज वेरी गुड इन द मार्केट। कमोडो, आई एम नॉट श्योर, आई लुक्ड एट देम,
बट मेरा थोड़ा ट्रस्ट लेवल उनके साथ इतना खास नहीं है। एफ सिक्योर बहुत अच्छे एंटीवायरस है। अब सोफोस इस पूरी की पूरी लिस्ट में ही नहीं है, हालांकि सोफो इज इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरस है आउट देयर। और मैकेफी सॉर्ट ऑफ, मगर कैस्परस्की इज गुड एंटीवायरस। तो बहरहाल ये हर बंदे का अपना व्यू है, ठीक है। मैंने अपने घर के पीसी के अंदर 2-3 एंटीवायरसेस रखे हैं। आज मैं एक और एंटीवायरस दिखाऊंगा जो इस लिस्ट में नहीं है। अच्छा, क्लैम क्लैम एवी ना ओपन सोर्स एंटीवायरस है, मगर मेंटेन्ड बाय सिस्को। तो अब आप समझ रहे हैं सिस्को ने आपको क्यों पढ़ाया, ठीक है। अच्छा, क्लैम एवी जो सा है ना, बहुत सारे लोग जो से है ना, ये इस तरह की किसी लिस्ट में नहीं आएगा, इट्स नॉट अ बेस्ट एंड वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एंटीवायरस। मगर कुछ लोग जो से है ना इसको लिनक्स में डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि लिनक्स में इसकी प्रोटेक्शन जो सी है ना वो काफी बेहतर है। तो वाइल हम लिनक्स की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे काली लिनक्स का बॉक्स स्टार्ट कर लेते हैं, हम एक दफा इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं उसकी, हालांकि बियॉन्ड 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 द स्कोप ऑफ योर बुक, मगर हम कर लेते हैं, ठीक है। नो बूटेबल मीडियम, वेरी गुड। पक्की बात है, नहीं है? नहीं है भाई, नहीं मान रहा। अच्छा चल, पावर ऑफ तो करते भाई इसे। सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर जाके स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर जाके ये, और इसमें काली लिनक्स का क्लोन लाइव सीडी पड़ी हुई है, और स्टार्ट, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो है क्लैम एवी इंस्टॉल करेंगे। और जब हम क्लैम एवी इंस्टॉल करेंगे तो क्लैम एवी के ऊपर जो सा है, हम आ, उसके एक एक फाइल बनाएंगे। और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं आईकार, EICAR। आईकार क्या होता है? आईकार किसी भी एंटीवायरस की टेस्ट फाइल होती है, ठीक है। तो हम आईकार फाइल बनाएंगे, इको करके आईकार, और फिर उसकी क्लैम एवी को कहेंगे उसको स्कैन करें। और क्लैम एवी को फिर वेब इंटरफेस जो सा है वो अवेलेबल नहीं होता, तो क्लैम TK आई थिंक के नाम पे एक कंपनी है जिसने क्लैम एवी का फ्रंट एंड बनाया है। इट्स नॉट अ ब्रिलियंट फ्रंट एंड, मगर मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, इस बियॉन्ड 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 द स्कोप ऑफ दिस बुक, ठीक है। और उसके बाद हम इम्यूनेट पे जाएंगे। ये क्लाउड सपोर्टेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, ये एवी है, ठीक है। और ये पावर्ड बाय क्लैम एवी है, और ये विंडोज पे हमने इंस्टॉल करके और उसको देखेंगे, ठीक है। मगर मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये रहा कि मैंने जब इसको इंस्टॉल किया तो इसने मेरे पीसी को बहुत स्लो कर दिया, ठीक है। सबसे पहले जो सा है आईकार फाइल भी दे देते हैं, ठीक है। और एक फोल्डर भी बना लेते हैं, फाइल भी बना लेते हैं, ताकि वो हमारे पास सारा कुछ हो जाए। EICAR, आईकार फाइल, ठीक है। लो जी, वेरी गुड। ये आईकार फाइल, और इधर एक टेक्स्ट लाइन होगी कहीं ना, ये, ठीक है। ये हमने कॉपी करनी है। लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर, सीक्रेट, सीक्रेट नाम दे देते हैं, और इसके अंदर एक फाइल बना देते हैं, ठीक है। फाइल बनाने के लिए मेरे ख्याल में मुझे यूजुअल एप्लीकेशंस में टेक्स्ट एडिटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। इसको सेव कैसे करना, डेस्कटॉप में, सीक्रेट के अंदर, और सेव कर दिया, ठीक है। ये आईकार फाइल है, ये एक्चुअली मेलवेयर पड़ा हुआ है इसके अंदर, इसको हम हिडन मेलवेयर कहते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं हम। अब हमने सबसे पहले जो सा है सिस्टम के अंदर क्लैम एवी इंस्टॉल करना है। एक्चुअली मुझे ये पहले करना चाहिए था, apt इंस्टॉल क्लैम एवी, मेरे ख्याल में क्लैम एवी, ठीक है, वेरी गुड। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। और ये क्लैम एवी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक हो गया। ये क्लैम एवी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास एंटीवायरस हो जाएगा, आपका फ्रंट एंड कोई नहीं है इसका, ठीक है। अब उसके बाद हम जौन सा है क्लैम एवी को कहते हैं, चलो भैया ये जो तुमने इंस्टॉलेशन की है, तुम ये सीक्रेट के फोल्डर को स्कैन करो, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मैं अब आपको ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे का पूरा सिस्टम इंस्टॉल करो, क्योंकि अगर इसने पूरा सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू कर दिया फिर हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है कि मैं वीडियो को पॉज कर दूं, या मैं एक और टर्मिनल विंडो खोल लूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी मैनूवर करके सीक्रेट के फोल्डर में भी जाना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है ना। नॉन उसे क्या कहते हैं, नॉन लिनक्स फ्रेंडली पर्सन, ठीक है। PWD से पता चल गया हम कौन से पाथ पे हैं, तो CD स्पेस डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, ठीक है। और LS करते हैं, ये यहाँ पे सीक्रेट का फोल्डर पड़ा हुआ है। अब हम अगर कहें क्लैम स्कैन,
ठीक है, ये क्लैम स्कैन, सॉरी, क्लैम स्कैन फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क, नो 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 नो, क्लैम स्कैन आई थिंक हाइफन हाइफन हेल्प होगा। ठीक है, ये क्लैम स्कैन के सारे फीचर सेट हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअली करते हैं, क्या कर रहे हैं हम क्लैम स्कैन से, हम क्लैम स्कैन को कहते हैं कि -r सब डायरेक्टरीज को स्कैन करे, और एक काम करते हैं, ओनली प्रिंट इन्फेक्टेड फाइल, हमें हर चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं क्लैम स्कैन, ठीक है, -r -i, फाइल कहाँ पे पड़ी है हमारी, रूट फॉरवर्ड स्लैश सीक्रेट, केस सेंसिटिव है, और ये जो से आप जाके स्कैनिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसी तरह क्लैम की कोई रिफ्रेश की कमांड भी है मेरे ख्याल में, जिससे ये अपनी डेटाबेस अपडेट करता है। जब तक कि ये काम कर रहा है, हम एक और टर्मिनल विंडो खोल सकते हैं यहाँ पे, किधर गया भैया, एक और टर्मिनल विंडो खोल सकते हैं, न्यू टर्मिनल विंडो। अच्छा जी, आउटपुट आ गई, मगर इसने देखें सीक्रेट की फाइल को कैप्चर नहीं किया, SECRET। अच्छा, उसकी वजह क्या थी, कैन एनीवन फाइंड आउट? ये जो रूट का पाथ था ये सही नहीं था, रूट फॉरवर्ड स्लैश डेस्कटॉप फॉरवर्ड स्लैश सीक्रेट। अब इसको दोबारा भेजा स्कैन करने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली मुझे कैसे पता चला इसने सही नहीं किया, कि ये जो सा है स्कैन डायरेक्टरी जीरो आ रही है, स्कैन फाइल जीरो आ रही है। अब ये स्कैन करने गया, अभी मेरे ख्याल में आने के बाद ये देखें जी, आई कार्ड टेस्ट सिग्नेचर फाउंड, ठीक है, तो स्कैन डायरेक्टरी स्कैन फाइल इन्फेक्टेड फाइल एक फाइल मिल गई। ठीक है, और उसने बता दिया कि ये जो चीज़ है ये इन्फेक्टेड है। ये इस तरह आपका क्लेम भी काम करता है नॉन GUI इंटरफेस में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं यार ये किस फड्डे में फंस गए हम लोग। मगर इधर मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा आप क्लैम AV इंस्टॉल करें हर लाइनक्स मशीन पे। हर लाइनक्स मशीन के ऊपर एंटीवायरस होना चाहिए, मैं इस चीज़ का बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। मगर मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा, हरगिज़ हरगिज़ नहीं कह रहा कि क्लैम AV इंस्टॉल करें हर लिनक्स मशीन पे। आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, बिट डिफेंडर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं पर्सनली लिनक्स मशीन पे रिकमेंड करता हूँ कि आप बिट डिफेंडर इंस्टॉल करें, मगर ये मेरी ज़ाती राय है। ठीक है, इसका ये मकसद नहीं है कि आप कहीं और ना इंस्टॉल करें। अच्छा, उसके अलावा, अच्छा इसका फ्रंट एंड भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल में सूडो से चलेगी ये कमांड, वह बगैर सूडो के चला के देखते हैं। सूडो क्या, जब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देने पड़ते हैं, जैसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इंस्टॉल हाइफन वॉय क्लैम, ठीक है, मेरे ख्याल में कहलाती थी वो, हाँ क्लैम, ठीक है। अब इसको मुझे ढूंढना भी पड़ेगा, क्लैम टीके क्या है। क्लैम टीके जो है ये क्लैम एवी नहीं बना रहा। क्लैम एवी जो है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है बाय सिस्को। सिस्को की जो सिक्योरिटी की टीम है उसे मैनेज करती है, उससे ये सारी एक्चुअली इनडायरेक्टली ये होता है कि पीछे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ये अपने सिस्को अपनी प्रोडक्ट मेच्योर कर रही होती है। ठीक है, मगर ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है, लोगों को फ्री में मिल जाता है, उनका भी फायदा हो जाता है, सिस्को का भी फायदा हो जाता है। इट्स अ वे ऑफ देम गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ ऑल द इन्फेक्टेड मशीन्स। ठीक है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है, ये मैं ये नहीं कह रहा ये बिल्कुल घटिया है, मगर इससे कुछ बेहतर ऑप्शंस भी हैं, मगर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम राइट नाउ। ठीक है, क्लैम, ठीक है, मेरे ख्याल में इसको लोड करने का तरीकेकार मुझे नहीं पता, ये आ गया क्लैम, ठीक है, ले जी, ये फ्रंट एंड है, और दिस इज नॉट मैनेज बाय सिस्को, ये कोई और सेपरेट ग्रुप उसे मैनेज कर रहा है, और इसके अंदर लाइक इंफॉर्मेशन आपने निकाली हुई है। क्लैम, ठीक है, इसके क्रेडिट लाइसेंस पे जाना चाहते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं नेटवर्क का फोल्डर वाइट लिस्ट सेटिंग, यानी आप वाइट लिस्ट किसी स्पेसिफिक चीज़ को करना चाहते हैं। ठीक है, इस वेरी वेरी स्लो, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं आया। अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट असिस्टेंट, स्कैनर डायरेक्टरी सॉर्ट ऑफ स्टफ। ठीक है, मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में हमने इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं देखना। मैं इस मशीन को ज़रा शट डाउन कर दूं, ताकि मेरे उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी प्रोडक्ट हम आज देखने लगे हैं वो है इम्यूनेट। ठीक है, इम्यूनेट जो है मैंने अपने पीसी पे इंस्टॉल किया हुआ है, और इसने मेरी पीसी की हालत टाइट कर दी है। ये देखें, इम्यूनेट विद क्लैम एवी। तो ये क्या करता है, ये आपकी तमाम सस्पिशियस फाइल्स को उठाता है और उठा के ऊपर भेज देता है। अच्छा, इसकी एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी कि ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको बता रहा है कि आपके पीसी पे इंस्टॉल्ड एंटीवायरस कौन सा है। तो आपको जिस तरह नजर आ रहा है, मेरे पीसी पे इंस्टॉल्ड एंटीवायरस जो सा वेस्ट है। ठीक है, ये लेक्चर के बाद मैंने इसको बंद कर देना है। ठीक है, स्कैन सेटिंग्स के अंदर आप जनरल सेटिंग कौन कौन सी हैं, आप एवी एनेबल क्लैम एवी इंजन को यूज़ कर रहा है, ऑन डिटेक्शन मिलिशियस फाइल, क्वारंटीन बिहेवियर, वो कहता है क्वारंटीन कर दूंगा, आप सब कुछ सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपकी
लैब के लिए कुछ इंस्टॉल कर रहा था, तो इसने वो एरर पकड़ लिया और उसको ब्लॉक कर दिया, हालांकि वो मलिशियस चीज़ नहीं थी। ठीक है, सेंड फाइल टू इमीनेट फॉर एनालिसिस, लाइक ये फाइल अगर आपकी होगी ये उठा के इमीनेट पे भेज देगा और वहाँ पे इनका जो क्लाउड है वहाँ पे एनालिसिस करेगा। तो इसमें दिस 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 प्रोडक्ट कम विद द पावर ऑफ अ क्लाउड। ठीक है, अपडेट नाउ प्रोडक्ट की सेटिंग्स भी हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ये भी इंस्टॉल कर लें अपने पीसी पे, मगर मुझे लगा कि इसने जो सा, अब ये देखें ये क्वारंटीन है। ठीक है, इसने ये सारी प्रोडक्ट्स जो सी उठा के मेरी क्वारंटीन कर दी। ये GPG4 Win जो सा एक टूल था जो इंक्रिप्शन में यूज़ होता है, मैंने एक्चुअली आपको दिखाना था वो, अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर सकता, तो मैंने फिर उसके अलावा एक अल्टरनेट सोल्यूशन दे दिया जो कि आपकी बुक ने पुराना दिया हुआ था, मगर मैंने उसे बेहतर दिया। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। यहाँ पे सपोर्ट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, एम्यूनेट की वेबसाइट पे आप चले जाएं तो लाइक दैट मैनी थ्रेड्स मेंबर्स हैं। ठीक है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इम्यूनेट रिक्वायर 10 MB 35 टाइम लेस ट्रेडिशनल एंटीवायरस सोल्यूशन, ब्ला ब्ला ब्ला, बेसिक नेटवर्क स्कैन भी करके देगा और ये वो। ठीक है, तो इस इंटरेस्टिंग एंटीवायरस में आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी बैड। ठीक है, आई हैव सीन वर्स एंटीवायरसेस बट ये काफ़ी अच्छा लगा। मुझे नहीं पता ये क्लाउड डिटेक्शन इंजन्स ये क्या है, अगर आप इसको क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये एक्सप्लेन करेगा कि ये ह्यूरिस्टिक बेस्ड इंजन है। ठीक है, और ये जौन सा है ये लाइट वेट क्लाउड इंजन दैट डिटेक्ट्स थ्रेट बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल। सो ये एक ह्यूरिस्टिक स्कैनिंग है। ह्यूरिस्टिक क्या होती है कि बिहेवियर बेस्ड सॉर्ट ऑफ, और मशीन लर्निंग है। ठीक है, कि मशीन का बिहेवियर वही बिहेवियर बेस्ड ही हो गया। ठीक है, ये आपका एंटीवायरस है, ये भी आप एंटीवायरस देख सकते हो। ये आप दो एंटीवायरसेस उन्होंने डिस्कस किए थे, मैंने कहा बता दें, बेहतर इज गुड टू नो। उसके बाद आ जाते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल एंड आइडियाज। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कौन सी फायरवॉल इंस्टॉल करें। कुछ लोग कहते हैं विंडोज की फायरवॉल, किसी ने जोन अलार्म तक इंस्टॉल किए हुए। सिस्को बीइंग सिस्को CCNA साइबर ऑप पढ़ाते हुए आपको सिस्को एम्प और एंड पॉइंट, सिस्को एम्प के बारे में हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था CCNA सिक्योरिटी का आखिर में, जो नया वर्जन ऑफ CCNA सिक्योरिटी, तो वहां से देख लें। ठीक है, अब एक एंड पॉइंट टूल है जो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाता है और वो आपके पीसी में एज अ एंड पॉइंट प्रोटेक्शन काम कर रहा होता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग वो एंटीवायरस का अल्टरनेटिव है। इसी तरह आपके पास बहुत सारे टूल है अराउंड ईमेल इंक्रिप्शन, अगर आपने ईमेल इंक्रिप्शन करनी है। ठीक है, जंबल मी, SNU प्राइवेसी, पीजीपी के लिए एक टूल है, मेरे ख्याल में मुझे खोल देना चाहिए। क्लोपेट्रा, हाँ क्लोपेट्रा PGP इट्स अ रियली गुड टूल। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप अपनी जो सी है की बना सकते हैं और उसके बाद उस इनक्रिप्टेड मैसेज को अपने जीमेल में पेस्ट करके अपने फ्रेंड को भेज दें। फ्रेंड के पास आपकी ईमेल की कॉपी होगी, वो उसे डिक्रिप्ट कर सकता है, मगर उसके लिए आपको फ्रेंड की पहले पब्लिक की चाहिए होगी। पब्लिक प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? तो ये ओपन PGP का प्रोजेक्ट है, GNU PG का भी है, और एक्चुअली क्लोपेट्रा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। आई नॉर्मली यूज़ इट इफ़ आई हैव टू। ठीक है, मगर इसको इंक्रिप्शन को इस्तेमाल करना इज़ हार्डर। ठीक है, तो um, बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। आई लव दिस टूल, आई वुड सजेस्ट यू प्ले विद इट। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपने दो पीसीज लेने हैं। ठीक है, मैं इधर थोड़ी सी ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपने एक पीसी यहाँ लिया, एक पीसी यहाँ लिया, इस पे भी क्लोपेट्रा इंस्टॉल किया, इस पे भी क्लोपेट्रा, के से मेरे ख्याल में बनता है क्लोपेट्रा, हाँ क्लियोपेट्रा। ठीक है, और इधर आपने अपनी पब्लिक पब्लिक की बनाई और यहाँ पे प्राइवेट की बनाई। ठीक है, यहाँ पे इसकी पब्लिक की बनाई। ठीक है, ये काशिफ काशिफ है और ये KB है। ठीक है, KA और KB कर दें। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट। ठीक है, इस बंदे ने अपनी पब्लिक की आपको दी, आपने इसकी पब्लिक की से ईमेल को इनक्रिप्ट किया। इनक्रिप्ट करके आपने ईमेल का जो भी टेक्स्ट बना वो जीमेल के बॉक्स में डाल के, हॉटमेल के, याहू के, जिस तरह भी आप भेजना चाहते हैं भेज दिया इधर। ये क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की खोलेगा और इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, पढ़ सकता है। ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टू गो थ्रू। ठीक है, आप जब ये काम कर लेंगे आपको बहुत खुशी होगी। और ये जो इंक्रिप्शन है ना इज सुपर स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट मी। ओके, अनलेस आप उसके अंदर कोई स्टुपिडिटी ना करें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंक्रिप्शन टूल। इंक्रिप्शन टूल हमारे पास मार्केट में बहुत सारे हैं। वो कंपनीज के अंदर एक पॉलिसी होती है विच इज कॉल्ड एंड पॉइंट इंक्रिप्शन। ठीक है, दैट स्टेट्स के जो कंपनी के जितने लैपटॉप्स हैं या रिमोट डिवाइसेस हैं उनको इंक्रिप्टेड होना चाहिए।
क्योंकि अगर मैं अपना लैपटॉप लेके जा रहा हूँ उसमें कंपनी सीक्रेट्स पड़े हुए हैं, मेरा लैपटॉप वो टैक्सी में रह गया या वैन में रह गया या बस में या ट्रेन में रह गया, तो वो एक रिस्क हो गया कंपनी के लिए। तो कंपनी बहुत सारे इंक्रिप्शन टूल यूज करते थे, कुछ लोग बिट लॉकर, विंडोज का अभी तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया विंडोज का बिट लॉकर यूज करने का, फाइल वॉल्ट जो सा है वो ओएस एक्स का मैकबुक के अंदर यूज होता है। ठीक है, जीपीजी यूज होता है, ट्रू क्रिप्ट यूज होता है, बहुत सारे लोग आजकल ट्रू क्रिप्ट यूज करते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट देम यूज इट। ओके, उसकी वजह क्या है? ट्रू क्रिप्ट, ये पिछले दिनों एनएसए के जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे वहां पे रिकमेंडेशन उन्होंने, अब तो बहुत सारे क्लियर हो गया था कि ये ट्रू क्रिप्ट जो है इज नॉट सिक्योर। ठीक है, और अनफिक्स्ड सिक्योरिटी इश्यूज इसके अंदर रहे, और ट्रू क्रिप्ट वालों ने फिर उसको छोड़ दिया, इसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अगर आपको कोई लैपटॉप मिलता है जो ट्रू क्रिप्ट से इनक्रिप्टेड है, दैट कैन बी डिक्रिप्टेड। सो प्लीज इफ यू आर यूजिंग ट्रू क्रिप्ट इन योर कंपनी, डोंट यूज इट। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ट्रू क्रिप्ट नहीं यूज करेंगे फिर क्या यूज करेंगे? तो जनाबे वाला, आपकी बुक ने नहीं डिस्कस किया हुआ, मगर मेरे नजदीक एक को टूल है विच इज कॉल्ड वेराक्रिप्ट। ओके, मैं वो आपको टूल दिखाता हूँ, ये आपका वेराक्रिप्ट टूल है। ठीक है, वेराक्रिप्ट जो है ट्रू क्रिप्ट की डिटो कॉपी है। ठीक है, मगर ये लेटेस्ट वर्जन आ गया है, इसमें वो इनिशियलाइजेशन वेक्टर विजिबिलिटी सारा कुछ वो ड्रामेबाजी जो सा ट्रू क्रिप्ट के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई थी उसको फिक्स कर दिया। अच्छा, अब मसला ये है, अगर आपने कोई चीज इनक्रिप्ट करनी है तो कैसे करनी है? ठीक है, उसको इनक्रिप्ट करने का तरीकाकार मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने वॉल्यूम क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट एन इनक्रिप्टेड फाइल कंटेनर। ठीक है, और नेक्स्ट करें स्टैंडर्ड विद क्रिप्ट वॉल्यूम, यस, और सिलेक्ट अ फाइल, एक फोल्डर देख लें। ठीक है, मैं डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फोल्डर रखा है जिसे मैंने लेक्चर के बाद डिलीट कर देना, सीक्रेट, और मैं इसको नाम दे देता हूँ वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम वॉल्यूम 2 का। ठीक है, और इसका मैंने नाम दे दिया वॉल्यूम 2 का, और नेक्स्ट कर दिया। पूछ रहा है किस किस्म की इंक्रिप्शन करनी है, एईएस, टू फेस, ब्लो फेस, बहुत सारी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, मैं आई वुड स्टिक विद एईएस। हैशिंग एल्गोरिदम कौन सा करना है? वाटर लूप 512 SHA 512 इज द बेस्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट किया। वॉल्यूम साइज कितना चाहिए? मैंने कहा जी 10 MB का वॉल्यूम साइज बना दे। ठीक है, तो ये इस फाइल को 10 MB का वॉल्यूम साइज बना देगा। यूज अ की फाइल, अगर आपने की फाइल इंक्रिप्टेड की फाइल चलानी है। डिस्प्ले द पासवर्ड, पिम भी एक इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म है। बहरहाल मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। ठीक है, ये ले जी, बहुत सिक्योर मैंने पासवर्ड दिया इसको। उसके बाद ठीक है, वो तो मुझे मैसेज दे रहा है कि सिक्योर नहीं है। अब ये यहाँ पे ना मैंने इसको ये रैंडम पूल जनरेट करने के लिए जो सा है ना अपने माउस की रैंडम मूवमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो सी है किसी तरह भी आप कर सकते हो, इसका कोई वो नहीं है, मगर जितना रैंडमाइजेशन करना चाहते हो आप कर लें। ठीक है, जब आप ये रैंडमाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे, आप कहेंगे चलो जी फॉर्मेट कर दो। आपने यहाँ फॉर्मेट किया, इसने उस स्पेसिफिक 10 MB की जो वॉल्यूम है उसे फॉर्मेट कर दिया, वॉल्यूम क्रिएटेड, और कैंसिल कर दें। अब आपका वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब आपने माउंट करना उस वॉल्यूम को, लेट्स माउंट दैट वॉल्यूम। तो मैंने कहा इस जगह पे उस वॉल्यूम को माउंट कर दें। ठीक है, उसका वॉल्यूम का फाइल है डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है अंडरस्कोर सीक्रेट के फोल्डर में, ओपन और वॉल्यूम 2। ठीक है, और इस वॉल्यूम को अब मैं माउंट कर रहा हूँ एज माई जेड ड्राइव। ठीक है, माउंट, और ये मेरे से वो पासवर्ड पूछेगा, मैंने पासवर्ड दिया और ये माउंट हो गया। ये सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया। तो ये जनाबे वाला आपका Z ड्राइव पे वॉल्यूम माउंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे Z करूँ तो ये मेरा Z ड्राइव में वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम पे मैं एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ, सीक्रेट फाइल, पासवर्ड फॉर माय विंडोज़। ओके, और सेव, और इसको बंद किया, इस फाइल को मैंने बंद किया, और इसको मैंने अब डिसमाउंट कर दिया। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जाके और अंडरस्कोर सीक्रेट की फाइल दिखाऊं, तो ये आपकी वॉल्यूम 2 फाइल है, इसको आप किसी तरह नहीं खोल सकते। ठीक है, नोट में खोलेंगे, मैं क्रैश ना कर जाए मेरी विंडोज। हो गया लगता है काम, मैं ज़रा पॉज कर लूँ। अच्छा जी, वो नहीं खुली। तो ये देखिए, ये 10 MB की मैंने वॉल्यूम बनाया। अगर मैंने कभी भी इसको एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने का एक ही तरीका है कि माउंट द वॉल्यूम, इसको माउंट किया, उसका जो पासवर्ड था
पासवर्ड मैंने दिया और ओके किया और ये जेड ड्राइव मेरी माउंट हो जाएगी और फिर मैं जेड ड्राइव में जाके दोबारा उस फोल्डर को खोल सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर लगाएगा। ये जी जनाबे वाला आपकी जेड ड्राइव माउंट। ओ मैंने गलती से बटन कोई और दबा दी। तो ये इस तरह आप जौन सा है इंक्रिप्शन करके कुछ चीज़ें भेज सकते हैं। अगर आपने कोई किसी मीडिया को किसी से फॉर एग्जांपल ये आपकी सीक्रेट फाइल खुली। अगर आपने कोई फाइल जौन सी है फॉर द कंपनी पर्पस जौन सा है आउट ऑफ द कंपनी भेजनी है या आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भेजनी है, तो पहले उस ड्राइव को माउंट करें। माउंट करने के बाद उसको पूरी की पूरी को इनक्रिप्ट करें और इनक्रिप्ट करके उसके अंदर जो मर्जी डाटा पेस्ट कर दें। ठीक है, अभी इस टाइम मैं जेड ड्राइव के अंदर जो भी रखूंगा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा वेराक्रिप्ट से और उसके बाद मैं उसको डिसमाउंट कर दूंगा। ठीक है, जब भी किसी ने माउंट करना होगा उससे माउंट करने जब ये डेस्टिनेशन जगह पे पहुंचेगी वो मुझे कॉल करेगा, फाइल पहुंच गई है, मैं कहूँगा अच्छा चल इसको माउंट कर। जिसे वो माउंट करेगा मैं उसे ये पासवर्ड भेजूंगा, वो पासवर्ड लगाएगा और वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। इसमें AES की इंक्रिप्शन हो रही है 512 की, SHA 512 की हैशिंग हो रही है। तो ये आपका आज हमने एंटीवायरस भी देख लिया, क्लैम एवी भी देख लिया और वो इम्यूनेट भी देख लिया और ये भी देख लिया वेराक्रिप्ट जो कि टू क्रिप्ट का अब मॉडर्न वर्जन है। ठीक है, इसी तरह बिटलॉकर आप देख सकते हैं। माई कंप्यूटर में सी ड्राइव को राइट क्लिक करें तो आपको बिटलॉकर नजर आ जाता है। अब तो वो हर एक विंडोज के साथ आ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला ये आखिरी टॉपिक है। इसमें एक एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया एप्लीकेशन बेस्ड वाइट लिस्टिंग का, कि बहुत जगह सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो से हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आपको कहते हैं कि वाइट लिस्टिंग कर लें। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। आपकी ADB ये काम कर सकती है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, मगर वाइट लिस्टिंग इज अ नाइटमेयर। बहुत दफ़ा ये नहीं चलती कि आपने एप्लीकेशन वाइट लिस्ट की हुई है, बाद में पता चला ये 15 और एप्लीकेशन आ गई, तो आप एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग ब्लैक लिस्टिंग ये अपनी फायरवॉल्स के अंदर हम आजकल करते हैं। IP वाइट लिस्टिंग, इसी तरह एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग, MD5 हैशेस ऑफ द एग्जीक्यूटेबल जो से हम लोग वाइट लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगला कॉन्सेप्ट आ गया सैंड बॉक्सिंग। सैंड बॉक्सिंग जो है ना, वो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के इम्पैक्ट या किसी कोड के अंदर जो बग होता है उससे बचाती है आपको। ठीक है ना, तो जो पर्पस है या गोल है सैंडबॉक्सिंग का वो ये कि सॉफ्टवेयर बग जो से हैं वो उनकी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट ना हो सके। तो इस तरह के लिए, इस तरह की सिचुएशन के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये आपकी एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन ने यूजर डाटा और एक जो सा है सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। अब ये एक्सेस जो सी है ये हमेशा नीडेड होती है। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये यूजर डाटा है और ये सिस्टम रिसोर्सेज है। अब मसला ये आ जाता है कि अगर आप सैंड बॉक्सिंग इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें कि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन किधर जाके बैठेगी, आपकी एप्लीकेशन जाके बैठेगी इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन है। अब इधर जो सा यूजर का ब्राउजर भी हो सकता है, यूजर के ब्राउजर में पासवर्ड भी हो सकते हैं, सिस्टम की रिसोर्सेज रैम हो सकती है, C ड्राइव हो सकती है, D ड्राइव हो सकती है, प्रोसेसिंग पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर कि इस एप्लीकेशन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हुई, ठीक है, और हैकर ने इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम के रिसोर्सेज से क्रिप्टो माइनिंग करनी शुरू कर दी, यूजर के डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया, रैंसमवेयर अटैक कर दिया, तो बहुत बड़े मसले होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे तरीके कार हैं। सैंडबॉक्सिंग को आप डिफरेंट एंगल से यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको एक छोटा सा टूल दिखाऊंगा विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक अगेन। ठीक है, वो ये होगा, हम इसी अप्रोच को क्या कर देते हैं, हम इस अप्रोच को कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये अपने सैंडबॉक्स में चल रहा है और अगर ये इसको इससे एक्सेस चाहिए होगी तो वो उसको बेस्ड अपॉन समथिंग, ठीक है, उसके लिए ब्रोकर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकती है सर्विसेज, वो यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी के लिए एक प्रोजेक्ट जो सा है गूगल ने शुरू किया, GOOGLE, गूगल ने शुरू किया क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम क्या कहता है कि ये सैंडबॉक्स है और यहाँ पे आप जौन सा है आपका क्लाइंट हो या आपकी सर्विसेज रन हो रही हो और वो जौन सा है IPC सर्विसेज ब्रोकर से गुजर के जौन सा है बाकी चीज़ों से इंटरेक्ट करे। ठीक है, तो मकसद जौन सा है ये कि IPC जौन सा है सैंडबॉक्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस कहलाता है। ये जौन सा है ना, ये हर चीज़ को कम्युनिकेट करवाएगा बीच में। इससे ज्यादा सिस्को ने बात नहीं की, दो चार लाइनें शायद डाली हुई है उसके अंदर। मैं आपको सैंड बॉक्सिंग प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास एक टूल है जिसे हम कहते हैं सैंड बॉक्सी।
ठीक है। अ, ये ये आपका काम क्या करता है, ठीक है, अबाउट सैंडबॉक्सिंग। ये सैंडबॉक्सिंग एक टूल है। आप इससे इसके जरिए अपने अपने सिस्टम के अंदर से, फॉर एग्जांपल आप अपना वेब ब्राउजर रन करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैंने इसको कहा भाई वेब ब्राउजर ऑन कर दे, और मैंने कहा मैंने इनकॉग्निटो मोड में रन करना है, ठीक है। इसमें आजकल बाग आने शुरू हो गए। तो ये देख रहे हैं आप, ये इर्द गिर्द एक येलो कलर की लाइन बन जाती है, ठीक है। ये एक्चुअली मेन पर्पस है सैंडबॉक्सिंग का। इसी के अंदर मैं सैंड बॉक्सी की वेबसाइट भी ऑन करता हूँ, ठीक है। ये आपका सैंडबॉक्स ही है, और हाउ इट वर्क्स जो सा है, हाउ इट वर्क्स, ये सबसे बेस्ट पेज है। तो ये क्या कर रहा होता है, जब भी आपका सिस्टम में सैंडबॉक्स रन हो रहा होता है, तो सैंडबॉक्स, ये आपका ब्राउजर या जो भी आप एप्लीकेशन है वो इस एरिया के अंदर रन कर रहे होते हैं। आपने ब्राउजर खोला, आपने कोई प्रोग्राम रन किया, आपने गेम खेलनी है, आपने कुछ और करना है, वो सारा कुछ यहाँ पर होगा। उसकी जो मेन पेज के ऊपर इन्होंने जो वीडियो दिखाई हुई है, वो ये डिफाइन करती है कि एक बंदे ने रैंसमवेयर इंस्टॉल किया, और जिस तरह रैंसमवेयर इंस्टॉल किया तो वो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर रहा, ठीक है ना। ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में अंदर रहा, और वो इससे बाहर निकल नहीं सकता। उसने जिसमें जितनी फाइलें पड़ी थी वो इनक्रिप्ट कर दी। उसके बाद जब आपने सैंडबॉक्स क्लोज किया, आपके बाकी जो कंटेंट्स, आपके ओरिजिनल कंटेंट्स इन ब्लू बॉक्सेस में पड़े हुए हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सो दैट्स द पर्पस ऑफ सैंडबॉक्स। में जब भी कभी भी कोई सस्पिशियस काम करना है, आपने डॉजी काम करना है, हमेशा सैंडबॉक्स के अंदर करें, ठीक है। मगर उसमें कुकी सेव होंगी, उसके बाद सैंडबॉक्स से बाहर निकलें और उसको कहें राइट क्लिक करें, डिलीट कंटेंट्स। तो उस सैंडबॉक्स के अंदर जितनी फाइल्स, ये देखिए 300-400 फाइल थी, मैंने कहा सारी फाइल्स डिलीट करो, सारी फाइल उठा के डिलीट कर दी, सब कुछ वाइप हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे अदर सैंडबॉक्स सोल्यूशन मार्केट में पड़े हुए हैं, फ्री टू प्ले भी हैं, मगर इट्स अप टू यू। मगर ये जो सैंडबॉक्सिंग है क्रोमियम वाली, ये मे बी टू डू विद एप्लीकेशन लॉन्चिंग, ठीक है। इसका इसका पूरा एक उसे क्या कहते हैं, वेब पेज है, बड़ा बोरिंग से किस्म का वेब पेज है। आई वुड सजेस्ट यू लुक एट इट, क्योंकि ये इमेज मैंने वहां से डाउनलोड की है, ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारा चैप्टर नंबर था 10 एंड पॉइंट सिक्योरिटी ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर हमारा टेलीमेट्री के बारे में है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ऑलरेडी सीसीएनए में पढ़ चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर इट, और लैब नहीं बनाऊंगा उसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी। और फिर हमारा 2-3 लेक्चर्स और हैं, 2-3 चैप्टर्स और हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं पाकिस्तान जाने से पहले पहले ये सारा कुछ ख़त्म करके जाऊं, ठीक है। ये वाला जो एग्ज़ाम है ये ख़त्म करके जाऊं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो सा है, फिर आप प्रिपेयर कर लें जब तक मैं पाकिस्तान से वापस आऊँ, फिर उसके बाद हम लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।